जय हिंद। देखिए, चीन के राष्ट्रपति को लगता था कि वो गलवान के एरिया में घुस जाएंगे और भारत पे दादागिरी दिखा के वो चले जाएंगे और भारत चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा। उन्हें लग रहा था ये 1962 का भारत है, लेकिन ये तो 2020 का है। यहाँ मोदी जी उसका छक्का छुड़ा दिया। अभी वो बेचारा परेशान है कि हम कहाँ जाके फंस गए। एक के बाद एक बेचारे को टेंशन देखने को मिल रहा है गलवान वाले एरिया में। चीन ने तो पहले ये प्रोपेगेंडा फैलाया और माइक से बताया कि भारतीय सैनिक आप चले जाइए, ठंड का दिन आएगा तो आप यहाँ नहीं रह पाएंगे, आपको ऊंचाई सह नहीं पाएंगे। जबकि भारतीय सैनिकों को तो सहने की आदत थी ऊंचाई। उल्टे हुआ उल्टा, और चाइना के सैनिक ठंड से मर गया था। अब तक 40-42 सैनिक चाइना का ठंडा से मर गया था, और बेचारा चाइना वाला परेशान है कि भारतीयों को क्यों नहीं कुछ हो रहा है। जबकि भारतीय सैनिकों को तो 1984 से ही अरसे एक लंबे अरसे से सियाचिन जैसे ठंडे दुर्गम में एवं ऊंचाई पर लड़ने का आदत है। चाइनीज सब का ये हाल हो गया है कि अपने साथ एगो सियार लेके घूम रहा है, सब आगे सियार को चला रहा है कि कहीं बर्फ बर्फ होगा तो सियार धंस जाएगा, हम लोग बच जाएंगे। बताइए, इतना डर गया सब। चाइनीजों में ये डर खत्म करने के लिए चाइना की सेना ने आदेश दिया है कि सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अपना राष्ट्रीय गान गाओ, चाओ माओ जो गाता है सब, ताकि थोड़ा उत्साह बढ़े। और भारतीयों को देखो कैसे डट के खड़े हैं, आधा बर्फ में धंस के सियार लेके घूम रहा है। इन लोग को समझ में नहीं आ रहा इनका प्रोग्राम। अब वहां से चाइनीज हमको बैनर पे लिख के दिखा रहा है सब कि तुम किस एरिया में हो, चाइना के एरिया में हो। तो पहले भारतीयों को दिखाते थे, अब भारत वाले दिखा रहे हैं सब कि भाई तुम चाइना के एरिया में नहीं, तुम इंडिया के एरिया में हो। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि भारत वाला बैनर दिखा। और नेवी के पास मार्कोप्स कमांडो है सब। ये पानी में, ठंड में, जंगल में, गुरिल्ला लड़ाई में पूरे मजे खिलाड़ी होते हैं सब। पानी में से कब निकलता है सब पता नहीं चलता है। अब चाइनीज सैनिकों को यहाँ ड्यूटी करने में डर लग रहा है कि पानी तो शांत है, और कब इस शांत पानी में से भूत निकलेगा सब, कोई ठीक नहीं है, भूत बना के चला जाएगा सब। ये मार्कोप्स वालों को अब चाइनीज परेशान है सब, वहां से अब भागने की कोशिश कर रहे थे। भारत के लिए ना तोरा बढ़िया से भी समझाएंगे, तू हमारा बार बार 1962 समझ के बैठल है। चाइनीज बार बार गलती करते थे सब, घुस जाते थे, कहते थे कि तुम्हारा एरिया है। तो भारत ने इस बार व्यवस्था कर दिया। क्या किया वहां पे, इस तरह फेंसिंग बिछा दिया, तार बिछा दिया, और कहा कि ओनिए रहना, और तार के अगर इधर आए ना तो तुम्हारे अब्बा खड़े हैं लोग इधर, बाबूजी तो रहे यहाँ पे, धुन देगा सब यहाँ पे। अब नहीं कहना कि गलती से आ गए थे, वापस जाओ वापस जाओ। बहुत अच्छा काम किया। और भारत को सोचता है कि अब जितने भी पाकिस्तान और चाइना वाले बॉर्डर है, अब तो नेपाल वाले बॉर्डर के साथ भी फेंसिंग कर दो सर, ना तो ये सब बार बार कोचते रहेगा सब कि हमारा एरिया है, हमारा एरिया है। चाइना ने भारत को डराने के लिए मिसाइलों का तांडव दिखाने लगा। उसने भारत के सीमा पर मिसाइलें लगा दी यहाँ पे, और बताया कि ये भाई बहुत खतरनाक मिसाइल है, इससे एयर डिफेंस हो जाएगा, हिंदुस्तान की जहाज कुछ नहीं कर पाएगी। तब तक इसरो के सैटेलाइट ने ऊपर से इमेज कैप्चर किया तो पता चल गया भाई इसके पास जो है ना, ये इसके पास रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ये इंफ्रारेड अपर्चर पे काम करता है। इसने पकड़ लिया कि भाई इसके अंदर तो खोखला है। तो अब पता चला, अरे भाई साहब ये डरवाने के लिए नकली मिसाइल लगाया था। अब तो चीन का छींचा लेदर हो गया, अरे भाई साहब तू नकली मिसाइल लगाया, अब तू असली भी लगाएगा तो कोई नहीं डरने वाला है। चीन अपनी सेना को गरिया रहा है कि रे चोट्टा कहीं का, नकलिका के बीच में कुछ कुछ असलियों तो रखला रहता, तू तो पूरा का पूरा नकली सजा के रख दिया। वैसे भी आपको जानते हैं चाइनीज सामान आधा तो नकली होता है, जरा पेंट पॉलिश करके ओकरे बना देना रहता है। तो इसरो को भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, बेचारा पगला है, पगला दे दीजिए। चीन को लग रहा था कि ओली साहब उसका बहुत बड़ा साथ देंगे। ओलियो साहब अब क्या करेंगे भाई, नवंबर में हमारे थल सेना प्रमुख कहाँ जा रहे हैं, नेपाल में। और विडंबना देखिए, ये जो भारत को मतलब युद्ध की सपना देख रहे थे, इन्हीं के देश में हमारे थल सेना प्रमुख नरवणे साहब जाएंगे, और उनको यही नेपाल के लोग इज्जत के तौर पर नेपाल के सेना प्रमुख की उपाधि देंगे कि आप नेपाल के भी सेना प्रमुख हैं और भारत के भी सेना प्रमुख हैं। ये परंपरा भारत और नेपाल में बहुत पहले से आ रही है। ये दादाजी जो हैं वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया करके हम लोग को मत लड़वाइए आप अपनी चक्कर में यहाँ पर। और हम लोग भी नेपाल के जो सेना प्रमुख होते हैं थापा साहब, इन लोग को हम लोग भी ऑनररी इज्जत के रूप में देते हैं कि आप भी भारत के सेना प्रमुख हैं। यानी इतना अच्छा संबंध को ये भाई साहब बिगाड़ने पर लगा हुआ है। हद है भाई साहब, ये गजब है।